लाइव है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सामुदायिक पाठशाला में। चलिए, बहुत सारे बच्चे लाइव हमारे साथ आ चुके हैं। सबसे पहला जो नाम आया है एकदम टाइम से आया है, थोड़ा सा मैं भी टाइम से हूँ। नीतीश कुमार, रोहित, नेहा, निर्गुण, वर्षा, प्रितोष, नीतू, रिया, जागृति, भावना, दीपक, दीपक दूठो है, एगो दीपक कुमार नाम ले लूंगा, स्मिता, अतनु कुमार है, प्रिया कुमारी, रेखा, कंचन, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? फटाफट शेयर वाला सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, फटाफट सारे बच्चे शेयर कर दो। जहां जहां आप लोग फेसबुक या फिर जहां जहां व्हाट्सएप या फिर जहां जहां आप किसी भी ग्रुप पे जुड़े, वहां फटाफट शेयर कर दीजिए। आदित्यनाथ, वेरी गुड मॉर्निंग। और लाइक का बटन नहीं दब रुकना चाहिए, लाइक भी साथ में होते चले, लाइक भी होते रहना चाहिए लगातार एकदम। रेखा फाइन, वेरी गुड नेहा, स्मिता वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग नीतू, कंचन वेरी गुड, चलो कंचन स्माइल कर रही है, वेरी गुड। उमा शंकर, केरुल कुमार, स्मिता सिंह, आप, मैं एकदम अच्छा हूँ स्मिता। दीपक फाइन, वेरी गुड फाइन दीपक, कंचन फाइन, वेरी गुड। लाइक का बटन नहीं रुकना नहीं चाहिए, जितने बच्चे आते जा रहे हो लाइव फटाफट लाइक भी करते जाओ। मंजय कुमार यादव, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सारे बच्चों को जोड़ दो। आज हम लोग कुछ अलग, मैंने कहा था ना कि ये तो जो तुमने पहले पढ़ा वो टेलर चल रहा था, पिक्चर अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कहानी टाइप समझेंगे। और देखो जो शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा उसी को समझ में आएगा। बाकी आप क्या करोगे, फिर मैं कल भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, स्टार्ट से। लेकिन याद रखना कि आज केवल कहानी हम लोग दहेज प्रथा पर पढ़ेंगे, दहेज प्रथा पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोमल वेरी गुड मॉर्निंग, रुंझुन रुंझुन कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, रोशन कुमार वेरी गुड, सुनील कुमार यादव, आदित्यनाथ, मौसम वेरी गुड मॉर्निंग। साउंड क्लियर है ना? एक बार कमेंट कर देना। शिल्पी वेरी गुड मॉर्निंग, सफाक रहमान वेरी गुड मॉर्निंग, जूही कुमारी वेरी गुड मॉर्निंग। साउंड क्लियर है? एक बार कमेंट कर देना फटाफट। आदित्य यस सर, ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। साउंड क्लियर है? एक बार कमेंट करके बता दो। वेरी गुड मॉर्निंग विपिन, मुकेश, रोहित, नेहा। अब देखो आज मैं कहानी से पढ़ाऊंगा हमारे समाज में दहेज प्रथा, ठीक है, शादी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे, ठीक है, अगुआ का क्या रोल प्ले है, वो हम लोग सारा आज बात करने वाले हैं, ठीक है। रोशन यस सर, सफाक रहमान, क्लॉक का पीडीएफ बहुत सा क्वेश्चन नहीं बना सर। हाँ, अरे तो क्वेश्चन तो दिया ही जाता है कि आपसे ना बने। मैं बताता हूँ ना कौन कौन सा नहीं बना होगा, मैं जानता हूँ कौन कौन सा नहीं बना होगा। अब बहुत सा नहीं बना होगा, 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बना होगा, 8-10। वो क्वेश्चन मैंने डाले हैं जान के, ठीक है, कि 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद। और किसी बच्चे ने कमेंट किया था यूट्यूब पे कि सर क्लियर हो गया, तो मैंने वहां लिखा था कि जब मैं पीडीएफ दूंगा उसके बाद क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आगे और पीछे वाला का हमने छोड़ा रखा, यानी कि जब आगे हो जाए पीछे हो जाए तो उसमें आपको बताना है, ठीक है, तो वो डाउट क्लास में पक्का बताया जाएगा। यानी ये जो तीसरा चैप्टर है इसको पढ़ा के फिर आगे आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, फिर आपको डाउट क्लास लिया जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए, देखो फिर लाइक बटन रुक गया, लाइव बहुत सारे बच्चे आ गए, लाइव का बटन रुक गया, ठीक है, तो लाइक करते रहो ना। तो आज हम लोग बात करेंगे दहेज प्रथा पर। किस पे बात करेंगे? दहेज प्रथा पर। वेरी गुड मारूक। तो मुझे एक बात, अब देखो कमेंट मेरी बातों पे ध्यान देना, एक बात बता दो सारे बच्चे कि शादी के लिए जरूरी क्या है, शादी के लिए जरूरी क्या है, एक बार कमेंट कर देना फटाफट। मैंने सवाल पूछा आपसे, सारे बच्चे बोलेंगे कि शादी के लिए जरूरी क्या है।
अनामिका वेरी गुड मॉर्निंग। आज एकदम 100+ होना चाहिए बच्चा। चलो सबसे पहले आंसर आया दहेज, मतलब ये बिना दहेज की शादी नहीं करेगी। ठीक है, मैंने पूछा जरूरी क्या है। आजकल ऐसे शादी भी हो रहे हैं जो बिना दहेज के भाग के मंदिर में। ठीक है, तो शादी के लिए दहेज जरूरी थोड़ी है। गर्ल्स एंड बॉय, रोशन कुमार का हम जान रहे थे, सवाल आया। अरे बेवकूफ, बिहार में लड़के लड़की की शादी होता है, लड़का लड़का का भी परमिशन नहीं हुआ है। दिल्ली में है रिया सिंह, लड़की के लिए। चलो एक सेकंड, क्या बोली? लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की। हाँ, लड़के लड़की का शादी होता, लड़का लड़की का होता है, लड़का लड़का का नहीं होता है। ये नॉर्मल बात है, सबको पता है कि अगर मेरी शादी होगी तो लड़की से ही होगी, लड़का से करेंगे नहीं। लड़का से करेंगे तो बिहान से तुम लोग मजाक उड़ा दोगे। बता दो, इंपॉर्टेंट सवाल आज के लिए टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राम राम, वेरी गुड। दूल्हा और दुल्हन सब के सब बेवकूफ है। अरे तो शादी के लिए लड़का लड़की का तो शादी हो रहा है तो लड़का लड़की होगा, लेकिन मैंने बोला जरूरी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। ये देखो कह रहा है नॉलेज। शादी से पहले तू कौन सा नॉलेज ले लेगा रे? एक बात बताना रोशन, तू शादी से पहले कौन सा तुमको नॉलेज चाहिए? सबसे पहले गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। शादी के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। लीजिए, अभी आत्मनिर्भर बना दिए शादी के लिए। तो एक काम करो ना, शादी करवे मत करो, आत्मनिर्भर बन जाओ। घर में चूल्हा चौकी सब अपने से कर लो। दीपक सिंदूर ले, वाह भाई, क्या सोच है। सिंदूर, रोशन सिंदूर, एज, मेडिटर। चले वेरी गुड। तनुजा, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो कोई सिंदूर बोल रहा है, कोई बोल रहा है दहेज बोल रहा है, कोई कुछ बोले जा रहा है। तो आज हम लोग इसी बात से सललिज्म, यानी कुछ गधे कुत्ते हैं, कुछ उल्लू बंदर हैं, ऐसे सवाल को आज एकदम आसानी से, केवल ध्यान से सुनना मेरी बात। आज के बाद कभी भी आपको इस पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग एकदम अलग स्टाइल से पढ़ने वाले हैं। चलो, सफाक अगुआ सर, चलिए वेरी गुड। शादी का एक बोझ है तुम। ठीक है, अगर ये बोझ है ना बाबू, ऐसा मत बोलो कि बोझ है, क्योंकि आप भी एक तरह से फिर बोझ हो जाओगे। चलो वेरी गुड रविशंकर। मैंने पूछा, केवल क्या मैंने पूछा कि शादी के लिए जरूरी क्या है। दीपक, बच्चा होना। हेलो, शादी के लिए बच्चा होना जरूरी है, वाह। शादी से पहले नौकरी चाहिए सर भी। चलिए चलिए, चलो अब मैं बता देता हूँ। तो आज मैं समझाने वाला हूँ कहानी दहेज प्रथा पर। तो आज से आप अगर आज आज से अगर पहले एक दूसरे के जाओ, ठीक है, आज से ध्यान देना मेरी बातों पे। आज से अगर हम 5 साल पहले जाएं, जब आपके बड़े भैया, या फिर आज से 10 साल बाद चले जाओ, जब आपके परिवार में किसी की शादी हुई थी, बुआ की या फिर किसी के मामा की, तब क्या होता था कि क्या एक शादी के लिए पहले फोटो का इस्तेमाल होता था। फोटो एक दूसरे का एक्सचेंज होता था, स्टूडियो में जाके बढ़िया से साड़ी वाड़ी पहन के फोटो खिंचाया जाता था। ठीक है, और वो फोटो एक्सचेंज होता था। अब वही रीति बदल के अब क्या आ गया है कि एक दूसरे का पसंद होना। शादी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे का पसंद होना। ठीक है, क्योंकि लड़का बहुत ज्यादा कमा रहा है, सरकारी नौकरी है, लेकिन एकदम करिया है, करोगी? लड़का वाला, लड़की भी जॉब में है, लेकिन लड़की भी थोड़ी सी मतलब ये है, टेढ़ी टेढ़ी है, तो करोगे? नहीं करोगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी आज के इंपॉर्टेंट कि इस जमाने के लिए इंपॉर्टेंट है एक दूसरे का पसंद होना। अगर एक दूसरे को पसंद हो तभी आगे बात बढ़ती है। ठीक है, इजहार, वेरी गुड मॉर्निंग, सही बोला ना मैंने? आज शादी के लिए सबसे, मैं रिसेंट की बात कर रहा हूं, आज शादी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट कोई बात रखती है तो वो रखती है एक दूसरे का पसंद होना। पहले आज के डेट में ऐसा नहीं होता था कि लड़की वाला लड़का लड़की को देखने जाता था। आज से 10 साल पहले चले जाओ, ठीक है, 6-7 साल पहले। लेकिन अब क्या हो गया कि लड़का लड़की को देखनी चाहता है, लड़की लड़का को देखना चाहता है, फिर एक दूसरे को टाइम बिताना चाहता है, फिर फोन मिलता है, फिर फोन पे बातें होती हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट होता है जी खा ली आपने खा ली, फिर ऐसे करते करते फिर शादी समय आ जाता है। तो आज के लिए ये जरूरी है। क्लियर बोला? एकदम सही बोला ना मैंने? तो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शादी में
एक दूसरे का पसंद होना, और ये जरूरी भी है क्योंकि आपको जीवन उनके साथ रहना है, उनको आपके साथ रहना है। तो एक दूसरे, पहले वाली बात नहीं कि भैया फोटो पे खुट्टी बांध दिए चले गए, के बार जब शादी हुआ वहां पहुंचे तो तब घूंघट उठाए, तब देखे अच्छा तुम तो उसको झटका लगा, अरे भाई। या फिर लड़की को देखा तो लड़का का बाले नहीं है, पूरा गंजा है, तो उसको झटका लगा। तो वो अच्छा है कि वो कल्चर उठ के यहाँ आ रहा है। ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो एक दूसरे का पसंद होना बहुत जरूरी है। ये मैं रिसेंट की बात कर रहा हूं। एक चीज आप और भूल रहे होगे, अगुआ का होना जरूरी है। किसका? तो अगुआ, अगुआ ऐसा शख्स है जो लड़की को भी जानता है, लड़का को भी जानता है, इसका फोटो उसके घर, उसका फोटो इसके घर, ये इसका काम होता है। अब पहले के जमाने में अगुआ कोई स्पेशलिस्ट होता था, पंडित जी, उनका काम ही होता था कि भाई फलना सिंह का बेटा बैंक में, चिल्ला सिंह का बेटा क्लर्क में, चलो वो फलाना बाबू के बेटा दरोगा, इतना तिलक, इतना ठीक है, तिलक 25 लाख वो गाड़ी, 15 लाख वो गाड़ी, ये वो काम था। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया है कि आपके जीजा जी हो गए, फूफा जी हो गए, बगल वाले पड़ोसी हो गए, या गांव में कोई आपके जान पहचान, आजकल वो भी शादी करवा देते हैं। ठीक है, ज्यादातर रिलेटिव ही करवा रहे हैं। तो एक मीडिएटर का होना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे। यहां मैंने आपको समझा दिया, लगातार बने रहोगे तभी समझ में आएगा, और आज के बाद कभी इसमें प्रॉब्लम ही नहीं होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो रिया कह रही है कि आज की डेट में लड़का क्या गवर्नमेंट में हो तो सर, तो आप उस लायक बनो ना कि आपकी बातें भी सुनी जाए, आप उस लायक बनो। ठीक है, आप उस लायक बनो। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और शेयर का बटन रुकना नहीं चाहिए, फटाफट शेयर कर दो और लाइक कर दो। ठीक है, और जो शुरू से अंतिम तक बना रहेगा उसी को समझ में आएगा। स्टार्ट हो सभी। आज आज का इस टॉपिक, आज के बाद कभी भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। कमेंट कर दो, सारे बच्चे तैयार है? एक बार थम्स अप का अंगूठा दे दो। चलो, हाँ, वेरी गुड। नविता कह रही है अपने पसंद का। एक बार अंगूठा का बटन दबा दो, तैयार हो तो मैं अपना स्लाइड दिखाता हूँ। देखो कितना, कभी भी आपने ऐसा अमेजिंग नहीं किया हुआ कि ऐसे भी कोई पढ़ा सकता है। ठीक है, चलो, वेरी गुड। और शेयर का बटन और लाइक नहीं रुकना चाहिए। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह लगा दो इसको। चलो, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं एक संदेश देना चाहता हूं सभी को कि आप अगर कहीं प्रतिष्ठित हो जाओ, कहीं जॉब कर लो। कुछ बच्चे जॉब करते हैं बस दहेज लेवल है। ठीक है, वो अपने कभी जिंदगी में रोलेक्स का घड़ी नहीं पहनेगा, बाटा से आगे जूता कभी पहना नहीं है, लेकिन जब शादी के टाइम मांगना होगा तो भैया हमको बूची का जूता चाहिए। ठीक है, रेड टेप का जूता चाहिए। आपने आज तक जीवन में कभी भी एक सूट नहीं रेमंड के आगे पहना होगा, लेकिन जब शादी होगा तो हम अरमानी से नीचे बातें नहीं करते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है हमारे समाज की कि भैया किसी अगर कोई दे रहा तो उसको लूट लो पूरा एकदम। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो देखिए, मैं संदेश देना चाह रहा हूं सबसे पहले कि दहेज न लेना, न देना, क्योंकि जहां हम लोग पढ़ा रहे हैं वो सामुदायिक पाठशाला बहुत। ठीक है, क्योंकि हम लोग जान रहे हो कि हम लोग इसमें सारे अधिकारी से लेकर सबको जुड़े हुए हैं, तो हम सबका संदेश यही होगा सबसे पहले कि न दहेज ले और न दहेज दे। ठीक है, चलिए, चलिए। अनुज प्रताप पासवान, करो ना क्वेश्चन। चलिए, तो पहला स्लाइड हमारा ये था। अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या शादी में क्या क्या जरूरी है। ठीक है, तो देख रहे होगे कि ये एक बेचारा दूल्हा, ठीक है, और ये दुल्हन, और हम लोग आज बात करेंगे सलोलिज्म, यानी मैं बाद में बात करूंगा आपसे जॉब के लेकर। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे बात कर लूंगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं सलोलिज्म, यानी कि न्याय, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? न्याय, जस्टिफाई, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे देखना, आप बने रहना। जो बच्चे स्टार्ट से हैं लगातार बने रहिएगा तभी मजा आएगा। कैसे मैं इसको सैलरिज्म पे कन्वर्ट कर देता हूं, यानी दहेज प्रथा, प्रथा पर आप स्टार्ट करते करते मैं आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा, आज के बाद छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए देखिए।
तो देखो, सबसे पहले शादी के लिए जो है लड़की पक्ष का होना जरूरी है। ठीक है, लड़की के पक्ष, क्योंकि एक तरफ लड़की वाले होंगे, एक तरफ लड़का वाला होगा। तो अगुआ का काम क्या होता है कि सबसे पहले अगर किसी को बचला तो लड़का वाला, लड़की वाले फैमिली अपने घर में होते हैं, उनको पता होता है कि लड़के वाले आएंगे, तो इनको पता है कि लड़के वाले आने वाले हैं। ठीक है, किस लिए? तो उनकी बेटी को देखने के लिए। तो सब देखो चहक माक रहे हैं, सब तैयार हैं। ठीक है, कोरोना टाइम इसलिए मास्क लगा के आए हुए हैं। ठीक है, चलिए, अब इनके घर में कौन आएगा? तो इनके घर में आएगा लड़का वाला। आ गया लड़का वाला। कौन आ गया? तो लड़का वाला आ गया। अब इनकी खातिरदारी जो रियल समाज में होता है मैं बता रहा हूं। अब क्या होता है कि लड़की वाले के यहाँ लड़का वाला आता है, अब इसकी खातिरदारी होती है। लड़के के साथ कौन कौन आ जाता है? तो उसकी माँ आती है, दादी आती हैं, कुछ बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? कमेंट मत करना, यार ध्यान दो, जब मैं कमेंट करने कहूं तब कमेंट करना, यार ध्यान से देखो। तो लड़की वाले के यहाँ कौन आता है? लड़का वाला यहाँ। ठीक है, अब इनके बातें चलती हैं, मेन इनका पर्पस होता है लड़की को देखना। जो इनके साथ जो बूढ़ी बुजुर्ग आती हैं वो लड़की को चलवा कर, थोड़ा सा पैर उठा के कि टेढ़ा तो नहीं है, थोड़ा सा देख कर, ठीक है, थोड़ा सा कुछ सवाल पूछ कर कि बताओ तो साग में कौन कौन सा मसाला पड़ता है, कद्दू बनाओगी तो उसमें क्या क्या बनेगा, कोहड़ा का सब्जी आता है बनाने, उसमें क्या क्या पड़ेगा। तो ये कुछ बुजुर्ग का काम है जो आते हैं इनके साथ। और लड़का का मतलब होता है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए और स्टाइलिश होना चाहिए। हर का अलग अलग नजरिया है। लड़के के माँ बाप का नजरिया होता है कि चलो भाई, लड़की हमारी काम करने वाली होनी चाहिए, घर को लेके चलने वाली होती है। ठीक है, लड़का वाला बेवकूफ है, बेवकूफ है, मास्क नहीं लगाया है। ठीक है, तो हर किसी का अलग अब इनके मन में ये चलता है कि किसी प्रकार मेरी बेटी पसंद आ जाए, मन में यही प्रे चलता है। और लड़की को चलता है कि लड़का अच्छा मिल जाए। ठीक है, बस हैंडसम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चलते रहता है। अब बीच में आता है लड़की आती है, आ गई लड़की। अब जैसे ही लड़की आएगी तो इनका काम ही होता है दोनों तरफ भैया की भाई आंचल लेके, ठीक है, पल्लू लेके एकदम, ठीक है, पूरा पल्लू वल्लू लेके आएगी, दोनों को प्रणाम करेगी। ठीक है, बेचारी घबराई सी रहेगी। ठीक है, अब क्योंकि इनका भी नजर इन्हीं पर कि मेरी बेटी कैसी लग रही है भाई, ठीक लग रही है कि नहीं। इनका नजर भी इनके ऊपर कि भैया जो मेरी बेटी की पत्नी बनेगी वो सुंदर है कि नहीं है, कुछ किसी तरह से डिफॉल्ट तो नहीं है। जितना ढूंढना है, स्कैन करना है, इतने देर में तो कोई स्कैनर भी ना स्कैन करे जितना देर में लड़का वाला स्कैन कर लेता है। ठीक है, तो ये स्कैन कर लेता है। अब लड़की वाली आ गई, कुछ देर बातचीत होता है। ठीक है, बातचीत होने के बाद फिर क्या होता है कि चलो भाई लड़के वाले टाइम लेते हैं, वो चले जाते हैं अपने घर, चले गए अपने अपने घर। ठीक है, अपने अपने घर चले गए। अब क्या होता है उसकी बात की बात समझो और एकदम टॉपिक पे आऊंगा मैं। अब क्या होता है कि लड़की वाला वापस अपने घर में सोचता है कि पता नहीं मेरी बेटी पसंद आई, हमको तो लड़का बड़ा पसंद आया, फैमिली अच्छी थी। ठीक है, हमें लड़का बड़ा पसंद आया, हमारी बेटी के पसंद आया कि नहीं आया, क्योंकि लड़के वाले ने बोल रखा है कि मैं घर जाके डिसीजन बताता हूँ, बेटे से पूछ पाछ के। ये जो रियली होता है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो भी स्टोरी होती है वो रियल समाज में क्या चल रहा है वो उठाता हूँ मैं स्टोरी। ठीक है, अब क्या होगा कि लड़के वाले परेशान थोड़ा कि फोन करें कि ना करें, शायद उनको अच्छा ना लगे। तो फिर क्या होता है इधर से, तो देखो जो लड़का यानी जो अगुआ आ गए, हमारे अगुआ महाराज जो शादी को लगाए थे, लड़के वाले जब चले जाए तो पहुंचते हैं अगुआ महाराज। ठीक है, इनका एक ही उद्देश्य है कि शादी हो जाए, मेरी कमाई हो जाए। इनका उद्देश्य क्या है कि शादी हो जाए। और देखो शिवेंद्र कुमार, मैं बता कुछ रहा हूं, कमेंट कुछ और चल रहा है, ऐसे करोगे गधा टाइप से समझ में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, ये मास्क टास्क क्यों कर रहे हो, समझा रहा हूं यार, समझो बाद में आपको समझ में। ये आसान चैप्टर आपके लिए इतना मेहनत किया है मैंने, स्लाइड बनाया है। ठीक है, तो कमेंट जो मेन समझो, यहाँ पर स्टोरी यहाँ ध्यान दो। कमेंट में करोगे ना तो सब कमेंट में ध्यान चला जाएगा, बाद में समझ में नहीं आएगा। आज के बाद ये चैप्टर कभी आपका छूटेगा नहीं, तो उसके लिए आपको कमेंट करना, कमेंट मत करो, यहाँ ध्यान दो। हंसी मजाक चलो ठीक है, लेकिन आप कमेंट के जो मास्क नहीं है तो इंपॉर्टेंट समझो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर क्या आता है, अगुआ वाला आता है जो शादी लगाया था। अब आके बोलता है कि कैसा लगा लड़का, एक नंबर था ना, हम आपको रिश्ता लाके दिए एक नंबर लाके। ठीक है, तो ये आता क्यों है, क्योंकि इसके मन में पैसे की लालच है
क्योंकि इसको चाहिए इनकम, इधर से भी उधर से भी। अगुआ का यही काम ही होता है, क्योंकि वो फ्री में शादी क्यों कराएगा। अब मान लो ना कि जैसे आपके जीजा जी करवा रहे हैं शादी, या आपके फूफा जी, तो उनका उस समय एटीट्यूड देखना हाई लेवल पे होता है, एकदम एटीट्यूड हाई लेवल पे होता है एकदम। एकदम लड़का के बगल में बैठेंगे, मंडप के बगल में कुर्सी चाहिए उनको। अगर शादी में चैन नहीं मिले तो नखरा देख लो। हर विधि में अगर पैसा उनको ना मिले तो, और हर विधि में उनको पूछा ना जाए तब देख लो कि हम ही शादी करवाए, हमरे को सब भूल गया। तो उसी प्रकार अगुआ का यहाँ क्या काम होता है कि ये इनका बस एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना। तो ये लड़के वाले के यहाँ आते हैं, ठीक है, बोलते हैं लड़का एक नंबर ला के दिए हैं आपको, अब खुश है ना आप लोग, ठीक है। और इनका उद्देश्य ये पूरा है बस कि इनको पैसा मिल जाए हमें, ठीक है। तो अब क्या होता है, पूरा इनको बताते हैं कि भाई लड़का वाला को लड़की पसंद है। अब आप खुशी खुशी मतलब अपनी शंका दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो लड़की वाला खुश होकर क्या करता है, तो वो फटाफट क्या करता है, जो इनको चाहिए क्या, तो पैसे, खुश होके कुछ अपना दक्षिणा दे देते हैं। जैसे ही इन्होंने ये खबर सुनाया कि भाई लड़की वाले को लड़का पसंद है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ पैसा इनको दे दिया और ये खुश हो गया पूरा। ये अगुआ का ये काम है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है देखना, इसके बाद वही लड़का वाला फैमिली अपने घर में बैठे हुए है, ठीक है, बात करता, नहीं लड़की तो अच्छी है, लंबी है, सुंदर भी है, दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी, ठीक है। तब हमारे अगुआ महाराज यहां भी पहुंचते हैं, अगुआ महाराज यहां भी आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि थोड़ा सा नखरा दिखाएंगे। आपको बताए थे कि भाई वहां जाइएगा तो अच्छा से नाश्ता लेके जाइएगा आप, थोड़ा सा, ताकि उसको दिखाए कि हमको वहां से ज्यादा पैसा यहाँ मिलना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा एटीट्यूड टाइप से, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि भाई लड़की वाले को लड़का पसंद है, ये दोनों का बात इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जैसे देखा कि नाराज है, तो इनको भी क्या कर दिया, दक्षिणा मिल गया, इनको भी दक्षिणा, मेन इनका उद्देश्य था नाराज होने का, दक्षिणा मिलने का, दक्षिणा मिल गया, खुश हो गए। तो अभी तक आपको समझ में आया कि अगुआ का इंपॉर्टेंट बहुत रोल प्ले है, अगुआ का जो रोल प्ले है बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका काम है लड़की वाले का फोटो लड़के वाले के पास, लड़के वाले का लड़की वाले पास, उसको इससे मिलाना, इसको इससे मिलाना। तो सललीज में भी एक अगुआ आता है, वो कौन सा अगुआ है मैं बताऊंगा आपको, और उसका भी काम क्या है, केवल पैसे से, ठीक है, वो कैसे मैं बताऊंगा, ध्यान रखना। तो यहां से इनको पैसे मिल गया, ठीक है। अब बात क्या होगी, तो बात चलेगी आगे। अब होगा कि लड़का को लड़की से मिलना और लड़की को लड़के से मिलना, क्योंकि ये तो फैमिली मिल चुकी है, अब दोनों की मर्जी भी हो चुकी है। लेकिन लड़की वाला एक बार मिलना चाहता है, एक बार लड़का वाला उनसे मिलना चाहता है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से मिलना चाहेंगे। तो अगुआ का क्या काम है भैया, उनकी फैमिली से परमिशन लेना और इनकी फैमिली से परमिशन मिलना। तो अब बारी आती है लड़के और लड़की का मिलने का। लड़का आ गया हीरो बनकर पूरा बन ठन में भाई कि चलो, लड़की उस समय बन गए के गए थे घर पे, अब थोड़ा जिट जाट में आ गए, तो लड़के वाले आ जाते हैं, ठीक है। लड़की को देखा नहीं कि मुंह से निकलता है कि वाह कितनी सुंदर लड़की है, ठीक है। इधर से लड़की वाली आती है। अब देखो पहले वाला हुलिया देखो और अब वाला हुलिया देखो, पूरा साड़ी में सजी धजी लड़की। अब देखो जरा, पहचान पा रहे कि वही लड़की है। तो लड़की बोलती ओएमजी, कितना हैंडसम, सुंदर कितना है। यानी एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को पसंद आना अब शुरू हो गया, क्योंकि घर पे माहौल नहीं मिल पाता है। यहाँ एक दूसरे की मीटिंग थी, तो अब इन दोनों क्या हो गया, आपस में मीटिंग हो गया, एक दूसरे का पसंद भी, दोनों के मुंह से तारीफ भी सुन लिया। अब बात आगे बढ़ेगी। अब देखो, अब आ गए हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, कि जब दोनों को पसंद, फैमिली पसंद आ गया, लड़की को लड़का पसंद आ गया, लड़के को लड़की पसंद आ गई, अब क्या बात होगी, तो अब बात होगा दहेज का, ठीक है। उससे पहले दहेज आएगा, लेकिन उससे पहले अगुआ, ठीक है। अगुआ की जो पत्नी है, अगुआ की जो पत्नी है, इनको बोल के रखी है कि हमको पर डे 150 चाहिए तभी घर, क्योंकि पहले, ठीक है, फिर टॉपिक पे आते हैं, इनको पर डे 150 चाहिए, ठीक है, ये तभी शादी होने देगा। या तो लड़का के तरफ से मिल जाए कितना, देखो, या तो लड़का के तरफ से मिल जाए, देखो क्या चाहिए इनको, पैसे। तो लड़का के तरफ से मिल जाए 100 और लड़की की तरफ से मिल जाए 50, समझना बात को। या तो इधर से मिल जाए 100 और इधर से मिल जाए 50, क्योंकि अगुआ का डिमांड कितना है, तो अगुआ का डिमांड 150 है,
ठीक है, इसकी पत्नी बोल के रखी है कि हमको 150 पर डे चाहिए, पर डे हमको 150 चाहिए, आप कैसे भी ला के दो। तो इसके माइंड में चलेगा कि हम इधर मैंने मेरा 150 पूरना चाहिए। तो पहला कंडीशन सैलरीज में क्या होता है कि 100 यहां से ले लेगा, 50 यहां से ले लेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि 50 यहां से ले लेगा और 100 यहां से ले लेगा। तो दूसरा रिलेशन, ये पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तब शादी हो जाएगा। कि इसको 150 चाहिए, तो सबसे पहले लड़का अगुआ का डिमांड, किसका डिमांड, तो अगुआ का डिमांड। तो सैलरीज में हम अगुआ यानी कॉमन टर्म की डिमांड की वैल्यू पूरी करते हैं। किसकी, तो कॉमन टर्म की वैल्यू की डिमांड पूरी करते हैं। कैसे, तो 100 मिल जाए इधर से लड़का वाला तरफ से, 50 मिल जाए लड़की की तरफ से, 50 मिल जाए लड़की की तरफ से, 100 मिल जाए लड़के की तरफ से। यानी कहने का मतलब क्या, समझो कि लड़की वाला खुशी खुशी दे दिया 100 रुपया अगुआ को। क्यों, क्योंकि लड़का एकदम हीरो जैसा। अब लड़की वाला दे दिया 50 रुपया, ठीक है, लड़का वाला कि लड़की चलो काम चलाओ, लड़की लड़का को लड़की मुताबिक नहीं मिला। अब लड़की वाला दे दे 50 और लड़का वाला दे दे 100। इसका मतलब क्या बनता है, सोचो लॉजिकली कि लड़की वाले को लड़का काम चलाओ खाली नौकरी वाला मिल गया, और लड़के वाले को लड़की सुंदर मिल गई। कभी कभी देखना आप कि लड़का ठीक है लेकिन लड़की बड़ी सुंदर मिल जाती है। अब देखो, अब या तो 100 रुपया यहां मिल जाए और यहां 100 मिल जाए, यानी कि एक रिलेशन बनता है 100-100 का। कहने का मतलब ये है कि समझो बात को। एक डायलॉग मैंने बड़ा बार बार सुना है कि मैं भी कभी गांव में शादी अटेंड करने जाता हूं ना, तो गांव में कुछ कुछ जयमाला पर जब मैं पीछे से देखते रहता हूं, क्योंकि आगे रखने का मुझे शौक नहीं, क्योंकि पता है कि आगे रहोगे तो क्योंकि जयमाला में मैंने जितना भी अटेम्प्ट किया है, अगर खास करके शहर की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, शहर में तो बड़ा मजे से होता है, लेकिन गांव में जब मैं तो पीछे रहता हूँ, क्योंकि एक बार मैं पिटाते पिटाते बचा था। अब जयमाला मैं भी खड़ा होकर कैसे देख रहा हूँ सामने से, ठीक है, लड़का लड़की दोस्त की शादी है, सामने खड़ा होकर देख रहा हूँ एकदम स्टेज के बगल में। अब बगल में कोई लड़का क्या किया, कुछ हरकत कर दिया, कुछ लड़की के साथ पता नहीं क्या किया, कुछ फेंक दिया, कुछ कर दिया। अब लड़के लड़की जो फैमिली लड़की वाली थी पूरा बमक गया, उसका भाई पूरा सबको धोना शुरू कर दिया बेल्ट खोल के। अब मैं बगल में खड़ा, जान बचा के वहां से भागा। उसके बाद मैंने कसम खाए कि कभी भी गांव में जब जाऊंगा, तो कभी भी जब जयमाला होगा तो मैं आगे कभी खड़ा नहीं रहूंगा, मैं एकदम पीछे खड़ा रहता हूं। तो एक बार मैं पीछे खड़ा था, तो जैसे ही मेरा दोस्त था लड़की चढ़ी, दोनों की जोड़ी अच्छी है, लेकिन पता क्या कहता है गांव वाला, कहता कि अरे भाई राम मिलाए जोड़ी है, दोनों एकदम भाई बहन लग रहा है। आपने भी सुना होगा कि दोनों भाई बहन लग रहा है। तो एक बात तो मैं सोचने लगा कि एक बात बताओ कि जब दोनों भाई बहन ऐसा लग रहा है तो फिर शादी कैसे इनकी हो रही है। तो ठीक है, तो समझ में बाद में आया कि ऐसे बोला जाता है कि दोनों लग रहा है कि एक ही कुल का है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो यानी राम मिलाए जोड़ी वाला है कि यहां से भी 100 रुपया, यहां से भी 100 रुपया, यानी दोनों खुश। चलिए, तो देखो किसकी किसकी शादी हो, किसका किसका रिलेशन बनता है, तो 100, 50, 50, यानी 50, 100, 100, 100। अब एक बात बताओ, इसका डिमांड 150 है। अगर आपकी पॉकेट मनी 150 रुपया, पापा बुलाया आपको, बोले बेटा लो 200 रुपया लो, तो कितना शरीफ तो नहीं हो, खुशी खुशी पागल हो जाओगे। अरे पापा 150 मिला था, आज आपको 200 रुपया दे रहे हैं। तो इसका डिमांड 150 है, लेकिन इसको अगर 200 मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुशी खुशी पागल हो जाएगा कि चलो हमको आज 200 मिला। तो यहां यानी लड़का को लड़की पसंद, एकदम राम मिलाए जोड़े, भाई बहन वाला। ठीक है, एक रिलेशन बनता है 100-50 का, 50-100 का, 100-100 का, यानी राम मिलाए जोड़ी। चलिए, किसका नहीं बनता है, देखो, तो वो मैंने बताया किसका बनता है, किसका नहीं बनता है, यानी किसकी शादी नहीं होगी, किसकी शादी नहीं होने देगा। तो जब लड़का वाला से 50 मिल जाए और लड़की वाले से 50 मिल जाए, तो इसकी शादी नहीं होती है, इसका रिलेशन नहीं होने देगा। फिर ये अगुआ पता क्या कहेगा लड़की वाले के घर जाके कि लड़का लड़का एक नंबर का, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन रात में पी के आता है। ठीक है, यही अगुआ क्या करेगा, कब, जब इसको 50 यानी जब इसका डिमांड कितना है 150, जब इसको 150 नहीं मिलेगा, तो ये यही लड़की वाले के यहाँ जाएगा, बोलेगा लड़का सब कुछ ठीक है लेकिन रात में पीता है। ठीक है, अब कभी कभी चल जाता है, क्या करता है, जुओ खेल लेता है, कभी कभी सट्टा भी खेल लेता है। तब कौन लड़की वाला कहेगा कि जो पी के आता है और जुआ खेलेगा उससे हम शादी करें। तो ये किसी तरह से शादी कटवाना चाहेगा। अब ये चल जाएगा लड़की वाले के यहाँ, लड़के वाले के यहाँ, बोलेगा लड़की वो काम कर तो जी, वो शादी के बाद बोल रहे हो कि हम जीन्स पहनते हो। बताओ, तो शादी के बाद घर में जीन्स पहनते हैं।
अरे बिहार में क्या हो रहा है कि खाली बोल दो ना तुम कि लड़की शादी के बाद जीन्स पहनने के लिए बोल रही है, तूफान बवंडर आ जाएगा एकदम कि भैया इससे कैसे हो सकता है। जब जबकि उनकी बेटी पहने घर पे तो ठीक, लेकिन जब उनके यहाँ कोई आ रहा है वो अगर पहन ले तो तूफान। यहाँ का ये कल्चर है। तो बस इसको कुछ नहीं बोलना होता है, लड़की वाले के यहाँ जाके बोल देगा लड़की काम उम नहीं करेगी, खाना कहाँ बनाने आता है उसको, और घर शादिया के बाद वो जीन्स पहनेगी, बताओ तो क्या कहेगा समाज मोहल्ला। तो यानी ये किसी तरह से काटना चाहेगा शादी। तो 50-50 वाला का रिलेशन का नहीं होता है, ठीक है, 50-50 का रिलेशन का नहीं होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर। देखो, यानी पहला कंडीशन कि किसका किसका रिलेशन बनता है, तो 100-50 का शादी हो जाएगा। दूसरा 50-100 का शादी हो जाएगा। तीसरा 100-100 का हो जाएगा। किसका नहीं होगा, तो 50-50 का रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगुआ का डिमांड पूरा नहीं होता है। अब आप समझो कि ये 100 क्या 50 क्या, तो जब ऑल से स्टार्ट हो, किससे, देखो यहां पर ऑल से, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं सभी। सभी का वैल्यू कितना है 100। सम यानी कि कुछ, कुछ का वैल्यू कितना है तो 50, यानी कि सभी, ऑल का वैल्यू है 100, सभी का यानी कुछ का वैल्यू है 50, यानी जहां सभी लगा रहेगा उसका वैल्यू 100, जहां कुछ लगा रहेगा उसका मतलब 50। अब समझो बात को। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, यानी इसका हिंदी अगर करें तो सभी ए बी हैं, इसका करें तो सभी बी सी हैं, कुछ सी डी हैं। अब समझना बात को कि जब ऑल से स्टार्ट हो, ऑल ऑल, तो ऑल का वैल्यू 100, ऑल का वैल्यू 100, ऑल का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। लेकिन जब सम से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, जब सम से स्टार्ट हो, तो यहां इसकी वैल्यू कितनी होती है 50। ऑल से स्टार्ट हो तो 100, लेकिन ये वाला अगर स्टेटमेंट शुरू हो रहा है ऑल ए आर बी, तो ऑल वाला 100, ऑल वाला 100 और सम वाला 50। लेकिन ये साइड वाला यानी सब्जेक्ट अगर ऑल से स्टार्ट हो, यानी जो स्टार्टिंग हो रहा है ऑल से, तो इसकी वैल्यू 100, सम से स्टार्ट हो तो 50, लेकिन ये साइड वाला का फिक्स होता है 50। कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 50। ठीक है, सर्कल खींचने की जरूरत नहीं, केवल आप समझने की कोशिश करो। जब ऑल से स्टार्ट होगा तो 100, लेकिन जब अंतिम वाला होगा तो इसका फिक्स है, ये साइड वाला का फिक्स है कितना 50 फिक्स होता है। किधर वाला का, तो लास्ट वाला एलिमेंट का। देखो बी की वैल्यू कितनी 50, ऑल बी आर सी, तो ऑल से स्टार्ट हुआ है तो यानी बी की वैल्यू कितनी 100, यहां कितना 50, यहां पे 50, यहां पे 50। इतना क्लियर हुआ, एक बार कमेंट कर दो। और रिलेशन किसा किसा बनता है, तो 100-50, 50-100, 100-100। गुड मॉर्निंग, कमेंट करके बता दो कि सबका क्लियर हुआ, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, अब मैं इसको कैसे सवाल पे लगाता हूं, एक बार कमेंट कर दो सारे बच्चे, कमेंट करके लिखना क्लियर सर या नहीं हुआ। सारे बच्चे कमेंट करके लिखेंगे, कमेंट करके लिखो लिखो लिखो, स्माइल नहीं अभी, लिखो लिखो। चलिए वेरी गुड, डियर क्लियर है सर, सारे बच्चे को बता दीजिए। गुड मॉर्निंग, क्लियर हो गया, एक बार कमेंट कर दो कि मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ये लाइक का बटन नहीं दब रहा है, मजा नहीं आ रहा है। मतलब मैं बोलूं तो सबका नाम ले लेता हूं कौन कौन है, लेकिन मैं फिर भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। चलिए, तो अब हम चलते हैं आगे वाले बात पर। अब देखो आ गए सवाल पर। अब याद रखना, हाँ 50-50 नहीं होगा। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब देखना कैसे मैं बनाता हूं, आपको एकदम चुटकी में आंसर आएगा, ठीक है, चुटकी में आंसर आएगा, कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से, जब आप देखते होगे तो कंक्लूजन सम से स्टार्ट होता है, ऑल से स्टार्ट होता है और नो से स्टार्ट होता है। तो आज हम लोग सम और ऑल वाला कर लेते हैं, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहां पर देखना, यहां पर स्टेटमेंट, इसका हिंदी क्या होता है, तो कथन। देखो यहां पर कह रहा है, यहां देख लो, मैं हिंदी बता देता हूं। कह रहा है कुछ शिक्षक छात्र हैं, सभी छात्र अच्छे हैं,
कुछ अच्छे लड़के हैं, यानी आपका ये स्टेटमेंट हो गया। देख लो यहां पर कि सम टीचर आर इज स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट आर गुड, सम गुड आर बॉय। तो आपको पता है कि सम से स्टार्ट हुआ है, तो यहां पर कितना 50, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होती है 50, ये 50 और ये 50। ये लिखना नहीं है, केवल समझने के लिए। अब देखो ऑल से तो ये 100, अब ये सम से तो 50। अब मैंने क्या बताया कि आपको केवल इतना बोलना है, कॉमन टर्म यानी अगुआ ढूंढना है। किसको ढूंढना है? अगुआ। तो देखो अब आप आ जाओ निष्कर्ष पे, तो कह रहा है सम बॉय इज स्टूडेंट, यानी आपको ऐसे बोलना है कि बॉय की शादी, लड़के की शादी छात्र से करानी है। इतना खाली बोलना है आपको। कैसे बोलना है सैलिज में? आज के बाद आप कैसे बोलोगे कि लड़के की शादी छात्र से करानी है। और मैं बता रहा हूं कि जब आपका, देखो जब निष्कर्ष किससे स्टार्ट हो? सम से। किससे? सम से। तो जब कभी भी आप देखोगे कि कंक्लूजन सम से स्टार्ट हुआ है, तो आप केवल अगुआ का डिमांड पूरा कर दोगे। अगुआ का डिमांड पूरा करोगे। किसका डिमांड? तो अगुआ का डिमांड पूरा करोगे। डिमांड कितना है? 150। कैसे? देखो आ जाओ। केवल जब सम लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, तो केवल अगुआ का डिमांड। तो ऐसे बोलो, लड़के की शादी करानी है छात्र से, तो ढूंढो लड़का कहां, छात्र कहां। आ जाओ। देखो लड़का मिल गया हमें कहां पर? यहां मिल गया। लड़का यहां मिल गया। अब छात्र हमें यहां मिल गया। अब ढूंढो अगुआ कौन सा है, जो लड़का को भी जानता है और छात्र को भी जानता है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आ रहा होगा अच्छे, ये रहा अगुआ, ये रहा अगुआ, जो छात्र को भी जानता है और लड़के को भी जानता है। तो मैंने क्या बताया था कि कॉमन टर्म, अगुआ को ढूंढो। तो छात्र, लड़के की शादी करानी है छात्र से, फिर से बोल रहा हूं, लड़के की शादी करानी है छात्र से, अगुआ ढूंढो। तो अगुआ मिल गया, अच्छा अच्छा छात्र को भी जानता है और अच्छा लड़का को भी जानता है। अब इसकी कॉमन टर्म की वैल्यू चेक करो। देखो यहां पर कितना मिला है इसको, तो अगुआ को मिला यहां 50, गुड अगुआ है, और यहां मिल गया 50। तो आपको पता है कि 50-50 का रिलेशन, यानी शादी ये नहीं होने देगा, तो इसकी शादी नहीं होगी, काट दो। देखो एक बार फिर से कि बॉय की शादी करानी है स्टूडेंट से, तो बॉय हमें यहां मिल गया, स्टूडेंट हमें यहां मिल गया। अब देखो अगुआ ढूंढो, तो अगुआ मिला कौन? गुड। यहां भी गुड, यहां भी गुड, और इसकी अगुआ का डिमांड कितना है? 150, और इसको मिल कितना रहा है? तो यहां इसकी वैल्यू 50 और यहां इसकी वैल्यू 50, यानी 50-50 का रिलेशन नहीं बनता है। तो पहला गलत, बस इतना तो करना था। दूसरा, कुछ अच्छे शिक्षक हैं। अब देखो अच्छे की शादी कराओ शिक्षक से, कुछ नहीं, केवल आप मजे के लिए पढ़ो। अच्छे की शादी करा दो शिक्षक के, गुड की शादी करा देनी है टीचर से, ठीक है। अब कॉमन टर्म ढूंढो, अगुआ ढूंढो। तो अच्छा यहां है, शिक्षक यहां मिल गया। कॉमन टर्म कौन है? तो देखो यहां छात्र और यहां छात्र। देखो यहां इसका मिला 50 और इसको मिल गया 100, यानी इसकी शादी हो जाएगी। क्यों सर्कल ऐसे खींचने के चक्कर में लगल रहते हो भाई, जो कि आप आसानी से बोल सकते हो केवल शादी करा करा के। क्लियर हो गया? एक बार कमेंट कर दो। क्लियर हो गया? एक बार कमेंट कर दो सारे बच्चे फटाफट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एक बार कमेंट कर दो। और इससे मैं बैंकिंग से लेकर एसएससी, रेलवे सारे सवाल करवा दूंगा बिना कलम उठाए हुए। एक बार कमेंट कर दो फटाफट। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो। केवल आपको बोलना है कि इसकी शादी इससे करानी है, अगुआ कौन है। और दोबारा ये वीडियो देख लेना जब आपको समझ में नहीं आए कहीं पर। तो चलिए लास्ट वाला रिपीट करने का रिया, लास्ट वाला एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो रिया, मैं एक बार समझा देता हूं शुरू से कि गुड की शादी, गुड की शादी टीचर से करानी है। गुड की शादी यानी अच्छे की शादी किससे करानी है? शिक्षक से करानी है। तो चलो कराते हैं, करा देते हैं। चलो तो ऊपर अगुआ ढूंढो, और अगुआ का डिमांड जब सम से स्टार्ट हो तो अगुआ का डिमांड देखो यहां पर। तो टीचर हमें यहां मिल गया, टीचर हमें यहां मिल गया। अब अच्छा का गुड यहां मिल गया। देखो टीचर हमें यहां मिला और गुड हमें यहां मिला। इनकी शादी करानी है, इनकी शादी करानी है आपस में। तो कॉमन टर्म यानी अगुआ ढूंढो ना, अगुआ। अगुआ कहां मिला? अगुआ, अगुआ मतलब क्या? जो
टीचर को भी जाने और गुड को भी जाने। तो देखो स्टूडेंट को भी जान रहा है, स्टूडेंट टीचर को जान रहा है, स्टूडेंट गुड को जान रहा है। तो यहां इसकी वैल्यू 50 और यहां इसकी वैल्यू 100, और आपको पता है कि इसका वैल्यू कितना है 150। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप याद कर जाओगे। तो सेकंड सही। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया एकदम? बता दो कमेंट करके। देखो कुछ बच्चों को लगेगा कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाओगे ना तो दोबारा कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में दोबारा कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर करके बताओ, इसका आंसर करके बताओ जल्दी से फटाफट। इसका आंसर करके बताओ। चलो रोशन कुमार, एक बार मैं याद बताता हूं। देखो देखो आपको कभी इसको पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हो बच्चे, पहले इसको पढ़ोगे, फिर इसको पढ़ोगे, और फिर इसको बनाने के लिए फिर इसको पढ़ोगे, तो समय बर्बाद होता है। फिर आप सर्कल खींचोगे तो समय की बर्बादी है। देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको ये नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आप यहां पढ़ोगे। सबसे पहले आप निष्कर्ष पढ़ लो। देखो लॉजिक की शादी, ऐसे बोलो, आप बोलोगे तो मजा आएगा। लॉजिक की शादी मैथ से करानी है। किससे करानी है? मैथ से। यानी कि तर्क की शादी करानी है गणित से। अब कुछ लोग तुमको पागल बोलेगा, जब ऐसे बनाओगे ना तो कहेगा पता नहीं पागला क्या कर रहा है, लेकिन यकीन मानो कि एकदम एक भी गलत नहीं जाएगा, सबका सब सही जाएगा। लॉजिक की शादी मैथ से करानी है, कराते हैं, चलो करा देते हैं शादी। ऊपर अब ऊपर जाओ, इसके बाद ऊपर जाना है। तो देखो मैथ हमें यहां मिल गया और लॉजिक हमें यहां मिल गया, मैथ यहां मिल गया और तर्क हमें यहां मिल गया। इनकी शादी करानी है। जब शादी कराओगे तो कॉमन टर्म ढूंढोगे ना, अगुआ कौन है? देखो अगुआ कौन है? रीजनिंग। अगुआ कौन है? रीजनिंग। रीजनिंग अगुआ। तो यहां इसकी वैल्यू 50 और यहां इसकी वैल्यू 100, यानी पहला सही। क्यों? क्योंकि जब निष्कर्ष कुछ से स्टार्ट होता है, यानी सम से जब होगा, तो मैं केवल सम वाला बता रहा हूं, जब सम से स्टार्ट होगा तो केवल अगुआ का डिमांड पूरा कर देना है। और अगुआ का डिमांड कितना है? तो 150। यानी कैसे कैसे? 150, 50, 100, 100, 100, इनकी शादी होगी, इसका नहीं होगा। तो पहला सही। चलिए अब देखो, जीएस की शादी अब रीजनिंग से करानी है। जीएस की शादी रीजनिंग से करानी है। जीएस की शादी रीजनिंग से करानी है। तो किसे ढूंढना है? अगुआ का ढूंढो। अगुआ कहां पर है? तो जीएस हमारा यहां मिल गया और रीजनिंग हमारा यहां है, इनकी शादी करानी है। तो ये रहा अगुआ, यहां भी अगुआ, यहां भी। तो यहां इसकी 50 और यहां इसका 100, यानी इसका वैल्यू, अगुआ का डिमांड पूरा हो गया तो शादी होने दे देगा। क्लियर? क्लियर हुआ? एक बार कमेंट कर दो, एकदम क्लियर हुआ? कमेंट कर दो। कोई सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है आपको, केवल बस इसको समझ, और ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे क्लियर हो जाएगा। एक बार कमेंट कर दो क्लियर हो गया। चलो तनुजा का नो आया, मैं तनुजा से बात करता हूं। चलो कमेंट करके बता दो, दोनों सही। चलो चलो, यस सर क्लियर, वेरी गुड। जिसको नो नहीं समझ में आएगा, आज के बाद सर्कल बनाना छोड़ दो, सर्कल बनाना छोड़ दो आज के बाद, ठीक है? सुप्रिया का नो, तनुजा सुप्रिया का नो। चलिए सर फर्स्ट वाला, चलिए ठीक है। चलो एकदम क्लियर, यस सर क्लियर है। चलो वेरी गुड। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। कुछ बच्चों का आंसर आया नो, कुछ बच्चों में केवल एक तनुजा थी और एक शिल्पी थी, बाकी सर। चलिए चलिए अब मैं आपको समझाता हूं फिर से एक बार। चलिए अब आप यहां ध्यान देना। देखो इधर सबसे पहले आपको ध्यान देना कि जब सम से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? जब निष्कर्ष सम से स्टार्ट हो तो अगुआ का डिमांड सम, अगुआ का डिमांड कितना है? तो 150। कितना डिमांड है इसका? 150। 50, ऐसे ऐसे, ये इनका। तो इनमें शादी होता है, इसमें शादी नहीं होता है। तो आप कभी इसको पहले मत पढ़ना, समय की बर्बादी है, एग्जाम में आपका समय ले लेगा। इसको पहले मत पढ़ना, हम डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंक्लूजन। देखो ऐसे बोलना तो मजा आएगा। देखो
लॉजिक की शादी, ऐसे बोलो कि लॉजिक की शादी मैथ से करानी है। किससे करानी है? तो मैथ से। लॉजिक की शादी मैथ से। अब ऊपर ढूंढो, और ढूंढना किसमें? जिसमें अगुआ हो। ठीक है, तो देखो लॉजिक यहां भी है, लेकिन क्या अगुआ इसमें है? तो हमें लॉजिक और मैथ वहां ढूंढेंगे जहां अगुआ होगा। तो लॉजिक की शादी करानी है मैथ से, तो कॉमन टर्म कौन है? रीजनिंग। तो आपको पता है कि यहां की वैल्यू कितनी होती है? 50, और यहां ऑल से स्टार्ट हुआ है तो 100। पहला सही, पहला सही। तर्क की शादी गणित से करानी है, ये और ये कॉमन टर्म, तो ये हो गया हमारा पहला सही। पहला क्लियर। अब दूसरा देख लो, जीएस की शादी। बोलो ऐसे आप, ठीक है, आप ऐसे बोलो तो मजा आएगा। जीएस की शादी, किसकी शादी? तो जीएस की शादी रीजनिंग से करानी है। अब जीएस की शादी रीजनिंग से करानी है, तो चलिए कराते हैं। अब इसके बाद ऊपर आप जाओ, तो देखो यहां पर, तो जीएस हमारा यहां मिल गया और रीजनिंग हमारा यहां है। इनकी शादी करानी है, गठबंधन कराना है। तो देखो यहां इसकी वैल्यू 150 और यहां इसकी 100। क्यों? क्योंकि ये ऑल से स्टार्ट हुआ है। ऑल का वैल्यू कितना होता है? 100, और सम का कितना होता है? 50। तो देखो ये हो गया, और तो 150, और अगुआ का डिमांड कितना है? 150। तो दूसरा भी सही, दूसरा भी सही। अब बता दो क्लियर, जिनको डाउट हुआ था क्लियर हो गया? अब बता दो क्लियर हो गया एकदम? अब एक बार आप कमेंट करके बता दो क्लियर हो गया? जितने बच्चों को डाउट हुआ था क्लियर हो गया? आप केवल बोलो तो मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। चलिए, तो अगला सवाल का आंसर सबको देगा। चलिए अगले सवाल का आंसर, जब निष्कर्ष सम से स्टार्ट हो, तो बताओ जल्दी से। हमें ये पहले नहीं देखना है, समय बचाना है, हमें ये पहले नहीं देखना है, हमें सबसे पहले यहां आना है। यहां बताओ इसका आंसर। मैं सर्कल नहीं बताता हूं, जो मैं वही चीज बताता हूं जो आसान बच्चों को हो। मैं सर्कल पे नहीं बताता हूं, मैं खुले बता रहा हूं। आप वो चीज क्यों, जब सर्कल पे 5 में 5 आपका नहीं आता है तो क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं वो तरीका गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उससे आसान ये है, केवल आप सीखने की चाहत रखो। ठीक है, सर्कल से ये बहुत ज्यादा आसान है। और मैं सारे तरह के सवाल कराऊंगा, बैंकिंग के हाई लेवल करवाऊंगा मैं सवाल आपसे, देखना आप आराम से बना दोगे। बताओ इसका कौन कौन सही कौन कौन गलत है? चलो फटाफट बताओ कौन कौन सही है इसमें। आप सीखने की ललक रखो। जरूरी थोड़ी कि सब सर्कल पे सही होता है। आप सर्कल पे जब बनाते हो फिर भी 5 में 5 सही नहीं होता है। मैं यहां आपको सिखाऊंगा 5 में 5 सही कैसे होता है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो मैं बताता हूं, जिसका आंसर सही होगा बताना। कुछ बच्चे नया चीज अडॉप्ट करने की तैयारी नहीं होते हैं। मैंने इतनी अच्छी तरह से कहानी आपको सिखा दिया कि जब सम से स्टार्ट हो तो अगुआ का डिमांड। जब आप एग्जाम में ऐसे बनाओगे ना, सेंटर एग्जाम सेंट्रल हॉल में, सेंट्रल हॉल में, तो बाकी बगल वाला पगलाएगा कि कर क्या रहा है। ये कह रहा कि मैथ की शादी रीजनिंग से करानी है, लॉजिक की शादी जीएस से करानी है, अगुआ का सम से स्टार्ट हो तो अगुआ का डिमांड। तो आपको मजा भी आएगा, अगला पगलाएगा भी। देखो, और सर्कल वाला तो सब जानता है, सब। आप एक बार फटाफट घिस दोगे, कंफ्यूजन रहेगा, अच्छा क्या ई होगा या ये होगा। इसमें क्लियर आंसर कैसे? देखो, जब किससे स्टार्ट हो? सम से। तो ब्लैक की शादी, ब्लैक की शादी येलो से करानी है। कितना मजेदार बोलना है कि काला का शादी कराना है किससे? पीला से। काला का शादी किससे कराना है? पीला से। तो ब्लैक की शादी येलो से। चलो करवाते हैं, ऐसे बोलना आपको, चलो करवाते हैं ऊपर। तो देखें ऊपर, किस ऊपर आ जाओ। तो देखो येलो यहां है, अब ब्लैक यहां है, इनकी गठबंधन कराना है। तो कॉमन टर्म ढूंढो, तो कॉमन टर्म रेड है, यहां इसकी वैल्यू 50, और ये यानी पहला शादी हो जाएगा। यानी लाल का पीला से शादी हो जाएगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं होगी, क्योंकि अगुआ मान गया है। आप सर्कल पे करके देख लो, यही आंसर आएगा। तो क्यों इससे करना? अब आ जाते हैं, देखो ग्रीन की शादी करानी है, कलर में चेंज कर लेता हूं। ग्रीन की शादी करानी है रेड से, यानी हरा की शादी करानी है लाल से। चलिए कराते हैं। हमें ऊपर नहीं पढ़ना है, पहले हमें नीचे से ऊपर जाना है। यह भी तरीका किसी को पता नहीं है, समय बर्बाद करते हैं। कैसे? ऊपर पढ़ेगा, यही होता है ना बताना जेन्युइन। ऊपर पढ़ोगे, नीचे आओगे, फिर ऊपर पढ़ोगे, फिर सर्कल बनाओगे, तब सही करोगे। अरे भाई उतना देर में तो हमारा स्टूडेंट बना के आंसर बैठ जाता है।
उतने देर में हमारा स्टूडेंट बना के बैठ जाता है। देखो, ग्रीन की शादी रेड से करानी है, ग्रीन यहां है और रेड यहां है, ग्रीन यहां है, रेड यहां है। कॉमन टर्म कौन है? ब्लैक। कॉमन टर्म कौन है? ब्लैक। यहां इसकी वैल्यू 50, यहां इसकी 100। अगुआ का डिमांड कितना है? 150। लो, बताओ, इससे भी कोई आसान तरीका हो सकता है? इससे भी कोई आसान तरीका हो सकता है? एक बार कमेंट करके बताना। मजा आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट करके बता दो। और आज का अटेंडेंस कोड है, अटेंडेंस कोड, आज का अटेंडेंस कोड, आज का अटेंडेंस कोड, चल थैंक यू। चलिए, वेरी गुड सुनील यादव जी। बस केवल एग्जाम में देखना, एग्जाम हमारा ऑनलाइन है तो अपना तरीका भी ऑनलाइन लगाओ ना, कि हमें पेन पकड़ने की जरूरत नहीं पड़े, देखे और आंसर आ जाए। सीखने की ललक रखो अपने अंदर, सीखने की ललक, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो हमारे बाबूजी पढ़ते आ रहे हैं वो सदी क्या वही अच्छा है, बाकी सब तरीका। किसी बुजुर्ग को सुनोगे ना, अरे पता नहीं क्या क्या बताता है, पहले वाला सही था। तो एक काम करो, बोलो एक बार पहले वाला नौकरी जरा रिटायर करके छोड़ करके अब जरा जरा एग्जाम दे के दिखाओ, क्लियर करके दिखाओ। जो जितने देते हैं ना आपके सामने बड़ा बनते हैं, कुछ बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं पहले उनके टाइम में, अब जरा कहो उनको कि तुम एक बार जरा एग्जाम देके दिखाओ, तब मान जाएंगे। तो पहले का कंडीशन अलग था, अब का कंडीशन अलग है। कंपैरिजन करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। तरीका बदलो अपने अंदर, एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, तरीका बदलो अपने अंदर। अब जरूरत है आपको बदलने की, बदलाव की, ठीक है। हर चीज में बदलाव होना जरूरी है। पहले लड़के पूरा पैलर पैंट पहनते थे, फैला फैला शर्ट पहनते थे, फिर धीरे धीरे स्टाइल आया, बालों में स्टाइल आया, दाढ़ी भी आजकल रखने लगे। पहले यही दाढ़ी अगर रख लो तो घर वाले मार के भगा देते थे कि साधु बनेगा, ठीक है, जोगी बनने वाला है। लेकिन अब आजकल फैशन है, तो हर बार ट्रेंड बदल रहा है, तो अपने आप को बदलो। बदलाव जरूरी है। अगर समय के अकॉर्डिंग नहीं बदलोगे ना, जिस दिन अगर आपको समय ने बदला ना, तो याद रखना बड़ा कुछ सिखा जाएगा आपको, अब बड़ा तकलीफ होगा बाद में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अटेंडेंस कोड आज का है 7447, 7447। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए इसका आंसर कर दीजिए फटाफट जल्दी से। इसका आंसर करो, देखता हूं कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। इसका आंसर करो, इसका आंसर करो। देखो, हमें इसको पहले नहीं पढ़ना है, पहले इसको नहीं पढ़ोगे, समय की बर्बादी है ये सब, ये लास्ट में हम लोग करेंगे। पहले इसको आ जाओ, बताओ इसका आंसर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताओ इसका। दोनों गलत है, वेरी गुड। अभी मजा आए, कमेंट एकदम फटाफट। चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दो आप। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं बाद में बताऊंगा। चलो बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट फटाफट। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर सर्कल नहीं बताएं। अरे भैया बदलो अपने आप को। हाईटेक जब एग्जाम अब ऑनलाइन हो गया है, तो ऐसा ऐसा टेक्निक लगाओ जिसमें आपको कलम पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूं आपको। देखो, जिनका आंसर वेरी गुड, जूही वेरी गुड, जीएस पॉइंट वेरी गुड। चलो देखो, क्या करना है, केवल आपको ऐसे बोलना है कि ब्लैक की शादी ग्रीन से करानी है। अब बताओ, कभी सैलरीज में ऐसा बनाए थे आप, शादी बोल बोल के, कि ब्लैक की शादी ग्रीन से? कोई सुनेगा तो पहले तो कहेगा कि पता नहीं कर रहा है। तो कुछ अलग तरीका अपनाओ, आसान है एकदम, समझ में आ जाएगा। देखो, ब्लैक की शादी ग्रीन से करानी है, काला का शादी किससे कराना है? ग्रीन से कराना है। तो चलिए कराते हैं। इतना पढ़ने के बाद ऊपर आ जाओ, आ जाओ ऊपर। देखो, ब्लैक कहां मिला? तो यहां मिल गया, ब्लैक यहां, ग्रीन यहां। अब आप देखो कि ब्लैक की शादी ग्रीन से करानी है, तो अगुआ का डिमांड कितना है? 150। देखो तो क्या 150 पूरा हुआ? अगुआ कौन है? तो ग्रैप्स।
देखो यहां पर अगुआ, देखो क्या है, ग्रैप्स। तो यहां इसकी वैल्यू 50 और यहां इसकी वैल्यू 50। पहला गलत, पहला गलत। क्यों? क्योंकि 150 ऐसे पूरता है इसका, 50 100 50 50 100 100 100 और 50 50 का रिलेशन नहीं बनता है, क्योंकि अगर ये 100 लेके जाएगा घर में तो इसकी बीबी मार के भगा देगी, क्योंकि इसकी बीबी कहना है मुझे पर डे 150 चाहिए घर चलाने के लिए। दोनों गलत। आते हैं अगले सवाल पर। देखो अब ग्रेप्स की शादी मैंगो से करानी है, अंगूर की शादी मैंगो से करानी है। कराओ शादी मैंगो से। तो देखो मैंगो यहां मिल गया, ग्रेप्स यहां मिल गया, कॉमन टर्म कौन है तो ग्रीन है, कॉमन कौन है तो ग्रीन। यहां भी 50, यहां भी 50, दोनों गलत। यानी अगुआ का डिमांड पूरा नहीं हुआ, दोनों गलत है, क्योंकि अगुआ का डिमांड पूरा नहीं हुआ। केवल आपको याद ये रखना है कि जैसे ही आपको दिखे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में दिखे सम, मैं केवल सम वाला करा रहा हूं, फिर ऑल वाला कराऊंगा, इसलिए ऐसा करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। चलिए चलिए क्लियर हो गया। चलिए इसका आंसर कर दीजिए फटाफट। बता दो इसका आंसर। मौसम कुमार करिए फर्स्ट पर बिना, हाँ वेरी गुड। अब ऐसा ही होगा, बिना पेन का ही बनेगा। चलो बता दो किसका किसका सही है आंसर, बता दो फटाफट। इसका आंसर करो, इसका आंसर करो। चलो वेरी गुड, देख लेते हैं। चलिए वेरी गुड, देखते हैं किसका सही होता है। हमें इसको पहले नहीं बनाना है, ये सेकंड नंबर में, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी। पहले इसको, ये सेकंड, पहले इसको करना है। पहले आप इसको पढ़ोगे तब इसको पढ़ोगे, यहां से ऊपर जाना है, यहां से पढ़ के पहले आपकी नजर यहां पड़ेगी। चलिए चलो वेरी गुड 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 वेरी गुड। अब मैं आंसर करता हूं, अब बारी मेरी, ध्यान से देखना इधर। क्या करना है तो केवल शादी करा करा के, कब, जब स्टार्ट कुछ से होगा, किससे स्टार्ट होगा, सम से। तो चलिए शादी कराते हैं। नेपाल की शादी पाकिस्तान से करानी है, नेपाल की शादी पाकिस्तान से करानी है। तो नेपाल की शादी पाकिस्तान से कराइए। नेपाल हमारा यहां पर है, पाकिस्तान हमारा यहां पर है। तो नेपाल यहां, पाकिस्तान यहां। तो अगुआ कौन है, तो अगुआ आप चेक करोगे कौन है, अगुआ है इंडिया। कौन है अगुआ, इंडिया। यहां इसकी वैल्यू 50, यहां इसकी वैल्यू 50। तो पहला गलत। और आपको बार बार ऐसे लिखना नहीं है, आपको याद कर जाना कि इसकी वैल्यू कितनी है। देखो यहां इसकी वैल्यू 50 और यहां इसकी वैल्यू 50, यानी पहला गलत। अब आते हैं दूसरे पर। भूटान की शादी, ऐसे बोलकर, भूटान की शादी इंडिया से करानी है, भूटान की शादी भारत से करानी है। तो कराओ। देखो शुरू में गलती होगा, लेकिन अगर आप बाद में प्रैक्टिस करोगे ना तो अब सब सही हो जाएगा। अभी मैं केवल सम वाला बता रहा हूं, ऑल वाला नहीं बताया है मैंने, वो कल हम लोग बात करेंगे। तो भूटान की शादी इंडिया से करानी है, भूटान यहां है, इंडिया यहां है, भारत यहां है, भूटान यहां है। अब आप देखो कॉमन टर्म कौन है, तो कॉमन टर्म आपको नेपाल दिख रहा होगा। तो यहां इसकी वैल्यू 50, यहां इसकी 100 लो।
पहला गलत दूसरा सही, किसका किसका सही हो गया एक बार कमेंट कर दो, किसका किसका सही था। फर्स्ट गलत है सर जी। नेपाल शादी पाकिस्तान का नहीं, नेपाल यहाँ है पाकिस्तान यहाँ, 50 यहाँ, यहाँ 50। और आपको पता है कि रिलेशन 50-50 का गलत होता है, पहला गलत है। आप सर्कल से बना के चेक कर सकते हो, सर्कल से चाहे आपको, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि बोलना तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बताओ फटाफट। शुरू शुरू में नया चीज है, सीखने में समय लगेगा, लेकिन बाद में यकीन मानना इससे ज्यादा मजा आपको कहीं नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आज ये केवल फर्स्ट डे था, अगर रेगुलर रहोगे तो हर एक पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। चलो वेरी गुड। कहां है ऑल, यहां पे नहीं देखना है सर जी, हमें इसकी कॉमन टर्म की वैल्यू चेक करना है, अगुआ का। अगुआ कितना मिल रहा है, अगुआ का डिमांड पूरा करना है। अगुआ इंडिया है, यहां इंडिया है, तो इसको 50 यानी अगुआ का डिमांड पूरा करना है। ये पाकिस्तान का डिमांड हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया अगुआ का डिमांड पूरा करना है। अगुआ का, अगुआ कौन है तो इंडिया, इंडिया का वैल्यू कितना, तो यहां मिला 50 और यहां कितना मिला 50। ठीक है, अगुआ की वैल्यू पूरा करना था। चलो जल्दी से बता दो फटाफट कमेंट करके। याद रखना कि ऑल वाला लेता है 100, जो बच्चे रेगुलर नहीं होंगे वही ऐसा सवाल पूछ रहे होंगे। और सम का मतलब 50, सभी 100, कुछ 50। हाँ दूसरा सही है, एक बार आप चेक कर लो ना। हाथ कंगन के तो आरसी क्या, पढ़े लिखे तो फारसी क्या। चलो चलो मजा आ गया, एक बार आप अब कमेंट कर दो, सबका डाउट क्लियर हो गया। और जो बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े हैं वो जाके एक बार इस क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा समय, अब हमारे पास समय नहीं है। बाकी का स्लाइड हम लोग कल बात करेंगे। एक बार कमेंट करके, अच्छा देखो कमेंट कहां करना है आपको, तो जब क्लास खत्म हो जाए तो क्लास के बाद वाले कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। लेकिन आप लोगों ने कल कुछ बच्चों ने किया था कमेंट, और जिन लोगों ने किया था मैंने उनका स्क्रीनशॉट भेज दिया है। जितने बच्चे हैं उतना करते नहीं है, लाइक तो कर नहीं रहे, कमेंट क्या करेंगे। कमेंट कर, यहां कमेंट, ठीक है। अब आपको कमेंट करना है कमेंट वाले बॉक्स में, जब क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद तुरंत जाके कमेंट करोगे। 5 मिनट बाद आप कमेंट वहां कर सकते हो, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए किन बच्चों ने क्योंकि ये टेम्पररी होता है। हाँ, वहां पर रेगुलर रहता है, तो हम बाद में जाके चेक करेंगे किसा किसा समझ में आया, किसको किसको समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो लाल बाबू को ऊपर वाला समझ में नहीं आया, एक बार मैं बता देता हूं फिर से। रेगुलर रहोगे तब देखो, पाकिस्तान यानी कि ये 100 और ये वाला कितना है, इधर वाला फिक्स होता है 50-50, और ये वाला 50 और ये 100। अब देखो, नेपाल की शादी पाकिस्तान से करानी है, तो नेपाल की शादी पाकिस्तान से करानी है, तो नेपाल यहां है और पाकिस्तान यहां है। तो आप लोग कर क्या रहोगे कि इसका वैल्यू चेक कर रहे हो, पाकिस्तान का नेपाल का। अरे इसकी वैल्यू नहीं चेक करना है, ऊपर पढ़ लो। जब सम से स्टार्ट हो तो अगुआ का डिमांड, अगुआ, अगुआ कौन है, जो दोनों को जानता है। तो देखो अगुआ कौन है, अगुआ कौन है, इंडिया। कौन है अगुआ, इंडिया। यहां कौन है, इंडिया। इसकी वैल्यू चेक करो, इसकी वैल्यू, अगुआ का डिमांड, तो यहां मिला 50, यहां मिला 50, गलत। भूटान इंडिया, भूटान यहां है, इंडिया यहां है। इसकी वैल्यू चेक मत करो इंडिया भूटान की, हमें चेक करनी है कॉमन टर्म की, नेपाल की, और यहां पर नेपाल की। तो यहां मिला 50, यहां मिला 100, पहला गलत दूसरा सही। आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अटेंडेंस कोड मिल चुका है, अटेंडेंस कोड मिल चुका है, आप वीडियो देख लेना समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, सारे बच्चे कमेंट करेंगे कैसा लगा क्लास, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास सैटरडे कल है ना, कल नहीं होगा, अब आपका अगला क्लास मंडे को होगा, अगला क्लास मंडे में। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर जाके करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल सेम टाइम
सेम चैनल पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।